नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 राजस्थान। एक नजर डालते हैं अभी की खास खबरों पर। प्रदेश के हर कोने में रही मकर संक्रांति की धूम, छुट्टी और हवा के साथ युवाओं के जोश को किया और कई गुना। हर छत पर गूंजा वो काटा वो मारा का शोर, तो रात में जुगनू की तरह टिमटिमाते विशिंग लैंप का दिखा अद्भुत नजारा। मकर संक्रांति पर मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, मंदिर और धार्मिक स्थलों पर दिखा श्रद्धालुओं का सैलाब। दान पुण्य का रहा जोर, तो गलता जी और पुष्कर में लगाई आस्था की डुबकी। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। बालाजी के दर्शन करके विशेष पूजा अर्चना, भागवत कथा के विशाल पांडाल का किया अवलोकन। धौलपुर में बजरी माफियाओं और बदमाशों के ठिकानों पर पुलिस की रेड। चंबल नदी किनारे से 2 दर्जन बाइक और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। हिरासत में 3 आरोपी। माफियाओं में मचा हड़कंप। कुछ राहत के बाद एक बार फिर शीतलहर की चपेट में राजस्थान। रविवार से और गिरेगा तापमान, तो कोहरा भी लगाएगा वाहनों पर ब्रेक। शुरुआत करते हैं खबरों की। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने मकर संक्रांति पर्व पर देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बधाई देते हुए खुशहाली और निरोगी जीवन की कामना की। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हमारे देश की विविधतापूर्ण और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है, जिसे उन्होंने हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। वहीं सीएम गहलोत ने भी मकर संक्रांति पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भारतीय धार्मिक परंपरा में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण में आता है और इसीलिए उस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व माना गया है। इधर बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल के दूसरे दिन सभी आयोजन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में हुए। इसमें ऊंटों की दौड़ हुई, डेकोरेशन का कंपटीशन भी हुआ, जिसमें अलग अलग तरह के फर कटिंग कैमल को प्रदर्शित किया गया। इनको देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कैमल का फैशन शो हो रहा है। कार्यक्रम को देखने देश विदेश के सैलानियों के साथ रेंज के अधिकारी भी मौजूद रहे। बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश के साथ बीकानेर रेल मंडल के डीआरएम, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। इस डेकोरेशन परेड का जायजा लिया बीकानेर संवाददाता के सिंह ने। फेस्टिवल चल रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्निटरीज बराबर यहाँ पर देखने आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, बात करते हैं। सर, कैमल फेस्टिवल में पहली बार पार्टिसिपेशन, क्या कहेंगे? कैमल कैसा लगा? अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है और सैलानी भी आए हैं, स्थानीय लोग भी इस उत्सव में भागीदारी निभा रहे हैं और ऊंटों की सज्जा देख करके और इनकी दौड़ देख करके काफी हर्ष है और उल्लास का माहौल है। हम भी एंजॉय कर रहे हैं। आपने भी कैमल राइड किया, कैसा फील कर रहे हैं? एक अच्छा अनुभव था कि किस तरह से ऊंट पर लोग सवारी करते हैं और हम सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आप सभी लोग एंजॉय करें और पूरी सुरक्षा आपके साथ। तो देखिए, आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? आप एंजॉय कर रही हैं पहली बार? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग बीकानेर में, तो यहाँ का कैमल फेस्टिवल बहुत फेमस है, तो उसको भी देखने का हमें मौका मिला। अच्छा क्या आज आपने कैमल, अभी कितनी देर हुई है आपको आए हुए? आने के बाद में आपने क्या क्या कुछ खास देखा? आधा घंटा हुआ है हमारे को आए हुए। पर कटिंग और डेकोरेटेड कैमल्स देख के अच्छे लग रहे हैं सारे, तो सुंदर सा सजा रखा है। अब मेरे बेटे ने इसकी सवारी भी की, वो भी एंजॉय किया, अच्छा लग रहा है। देखिए, कुल मिला के यहाँ पर जो आयोजन है वो आयोजन का लुत्फ लेने बीकानेर के दूर दूर से लोग आ रहे हैं और
एक तरह से कहा जा सकता है कि साज सज्जा भी बेहद खास हुई भी नजर आ रही है। कैमल की देखिए अलग अलग तरह के ये कैमल है और ये सजे हुए कैमल है और देखिए लबो लबाब अगर हम कह सकते हैं कि अलग अलग ये डेकोरेटिव चीजों के साथ में ये इनकी फैशन परेड हो रही है। देख सकते हैं किस तरह से ये फैशन परेड हो रही है और एक तरह से कहा जा सकता है कि ऊंट को सजाया गया है, अलग अलग रंगों में सजाने का प्रयास किया गया है। क्या कहेंगे, आप भी एक जज हैं, अभी तक फर कंपटीशन देख रहे थे हम लोग, अभी हम लोग ये डेकोरेटिव ऊंट देख रहे हैं। एक तरह से एक अलग ही कला सामने आ रही है। ये कोई कम बात नहीं है, इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये ऊंट वाले जो कोशिश करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा इनाम, बड़ी बात कही जा सकती है, बड़ी बात। देखिए निश्चम चल रहा है और इस कार्यक्रम में आप नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से कैमल को सजाया गया है और बेहद ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने में आ रहा है। ऊंट भी देखिए दूर दूर तक आपको दिखेंगे। तो निश्चित रूप से बीकानेर में बेहद ही शानदार खास ये कैमल फेस्टिवल है। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर। धौलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के नेतृत्व में शनिवार को 10 पुलिस थानों की टीम और आरएसी के जाब्ते ने कोतवाली थाना इलाके में बड़ी कार्यवाही की। इसमें गांव मोरोली बरेलापुरा में बजरी माफिया और बदमाशों के ठिकानों पर दबिश की कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन बाइक, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर 3 आरोपी राउंड अप किए। अधिकांश बजरी माफिया पुलिस की रेड देकर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने चिन्हित किया है। बता दें कि मोरोली गांव का इलाका चंबल नदी के किनारे लगा हुआ है। के निर्देशन में आज सुबह जल्दी 8-10 थानों का जाब्ता में आरएसी के कुछ मोरली के पूरा कुछ जगह पे दबिशें दी गई, जिसमें बदमाशों की धरपकड़, अवैध वाहन और अवैध खनन में यूज किए गए कुछ ट्रैक्टर्स दबिश दी, कुछ मुलजिम भी उठाए। ये धरपकड़ में लगभग 2 दर्जन मोटरसाइकिल हैं जो बिना नंबरी हैं और उनसे पूछताछ की जा रही। बाकी धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के सर्राफा बाजार में एक सर्राफा व्यापारी की दुकान में आभूषण पार करने का मामला सामने आया है। जेवर पार करते समय खरीदते वक्त एक युवक ने सोने के गहने पार कर दिए। इससे पहले व्यापारी की दुकान पर 2 युवक ग्राहक बनकर पहुंचे, जिसमें एक युवक दुकान के अंदर आया और एक युवक दुकान के बाहर ही खड़ा रहा। वारदात को अंजाम देकर दोनों युवक फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर व्यापारी के होश उड़ गए। आरोपी दुकान से 20 ग्राम सोने की जंजीर और 12 ग्राम की 4 सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित सराफा व्यापारी ने बाड़ी कोतवाली थाना पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दुकान से सीसीटीवी फुटेज लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की है। वर्मा सनोप कालीचरण वर्मा स्वर्णकार शेर वाली गिरी कस्बा बाड़ी ने आकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी दुकान पर एक व्यक्ति आया जो ग्राहक बन के आया था और 4 अंगूठी 1 लर सोने की ले गया, जिसकी सीसीटीवी कैमरा में फुटेज आई है। उनके आधार पर तलाश जारी है। बैठे हुए थे, मैं घर पर खाना खाने गया था। 2 लड़के आए, उन्होंने उनसे कुछ सामान मांगा। उनमें से एक लड़का यहाँ ऊपर बैठ गया, दूसरा लड़का नीचे खड़ा रहा। सामान देखते देखते उस लड़के ने मेरे पिताजी की आंख बचाकर एक जंजीर 20 ग्राम की और 4 अंगूठी 12 ग्राम की चोरी करके अपनी जेब में रख ली और चुरा कर ले गए। थाने आपने रिपोर्ट दे दी? थाने में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें भी कैच हुए हैं लड़के? उसमें कैच हुए हैं। जोधपुर के बालेसर में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग से सनसनी फैल गई। इस झगड़े में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस बेलवा गांव में पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर की सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन के पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि माच के तिराहे पर अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद खनन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन करके पत्थर भर रहा था, जिस पर
उससे दस्तावेज मांगे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। अजमेर जिले के पुष्कर थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद सवाई सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार शार्प शूटर को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपी कपिल विकास सहित तीसरे आरोपी अजमेर के आकाश सोनी को हथियारबंद जवानों के बीच कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में लाया गया। पुष्कर थाना प्रभारी रविश कुमार सामरिया ने बताया कि शार्प शूटर कपिल और विकास का 4 दिन का जेसी रिमांड लिया गया है, वहीं आकाश सोनी को पीसी रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों की शिनाख्त परेड करने के साथ ही हत्या मामले में हर एंगल में पूछताछ की जाएगी। मेड़ता कचहरी परिसर में पोस्ट ऑफिस के पास बाथरूम में कचरे के ढेर में सैकड़ों की संख्या में रक्तदान जागरूकता के पोस्टर और कार्ड मिले हैं। इससे सरकारी महकमे पर सवाल उठने लगे हैं। रक्तदान के जन जागरूकता के लिए जनता में बंटवाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पुस्तकें, कार्ड और पोस्टर छपवाए थे। शनिवार सुबह अधिवक्ता जगदीश सारस्वत की निगाहें इस पर पड़ी। उनका कहना था कि विभाग ने इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इस दौरान इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से उसमें पोस्टर और कार्ड जलते दिखाई दे रहे हैं। में जो पोस्ट ऑफिस की तरफ गेट है, वहां पर आज सुबह जब हम आए हैं तो यहाँ सरकारी दस्तावेज जो है साक्षात जीवन दान रक्तदान जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी पैम्पलेट और बुक्स हैं, जो किसी कर्मचारी ने या किसी व्यक्ति ने यहाँ जलाए हैं, जिससे जनता के पैसों की भारी बर्बादी की गई है। अगर ये एड जनता के पास पहुंचता तो रक्तदान महादान बहुत ही अच्छा सफल होता, लेकिन ये जनता सरकार की कमजोरी के कारण से ऐसी हरकत किसी व्यक्ति ने की है। मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा सिरोही की जनता को शीघ्र ही एक और नई सौगात देंगे। विधायक संयम लोढ़ा ने जिला वन अधिकारी शुभम जैन के साथ लव कुश वाटिका का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक ने लव कुश वाटिका को विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। जिला वन अधिकारी शुभम जैन ने लोढ़ा को बताया कि इसी माह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। फरवरी में लव कुश वाटिका सिरोही वासियों पर्यटकों को समर्पित की जाएगी। बता दें कि लव कुश वाटिका को विकसित करने को लेकर 95 लाख का बजट आवंटित किया था, जिसमें 78 लाख का कार्य पूरा हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। वहीं पंडितों ने गोयल का अभिनंदन किया, साथ ही मोदक का प्रसाद भेंट किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भागवत आयोजन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल पंडाल का अवलोकन किया। वहीं ट्रस्ट सचिव माथुर ने गोयल को सिद्धपीठ के महंत नरेशपुरी महाराज की सानिध्य में 22 जनवरी से शुरू होने जा रहे संगीतमय भागवत कथा समेत अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। अजमेर के पिसांगन थाना क्षेत्र के भावता में गुरु शिष्य के रिश्ते तार तार हो गए। यहां नौनिहालों को गुड टच बैड टच की शिक्षा देने वाले शिक्षक पर ही कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सामने आने पर विद्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने गुरुजी को एक पेड़ से बांध दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर विद्यालय पहुंचे तहसीलदार प्रीति चौहान और थानाधिकारी नरपत राम बाना ने मामले की पड़ताल शुरू की। इस दौरान पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची, जहां पीड़ित पिता की रिपोर्ट पर आरोपित शिक्षक के विरुद्ध पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया। जोधपुर के तिवरी में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। यहां पुराने सिक्के की लेन देन के नाम पर युवक से ठगी हुई। इस दौरान बिजनेस के नाम पर युवक ने 6,34,000 रुपए गंवा दिए। ऐसे में पीड़ित ने मथानिया थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के हिंडोली में नेशनल हाईवे 148 पर ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया।
हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बूंदी रेफर किया गया है। भरतपुर के भुसावर में गौकशी की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते पुलिस के गश्ती दल ने हरियाणा नंबर के ट्रक की तलाशी ली, जिसमें 25 गौवंश ठूस कर भरे मिले। इस दौरान पुलिस ने सभी गौवंशों को मुक्त कराया, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी थी, जबकि 21 गौवंशों का इलाज जारी है। करौली के हिंडौन उप कारागृह में कार्यरत जेल प्रहरी दूसरे दिन भी वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर अनशन पर रहे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष महेश चंद शर्मा ने इस अनशन को समर्थन दिया। जेल प्रहरियों ने बताया कि साल 2017 में राज्य सरकार और विभाग के अधिकारियों के बीच वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन इतने समय बाद भी वेतन वृद्धि नहीं हुई। खाजूवाला के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हिरण शिकार प्रकरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तरगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर पिछले 5 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस बीच प्रशासन और वन्य जीव प्रेमियों की 3 दौर की वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी। इसके चलते ठिठुरती सर्दी में वन्य जीव प्रेमियों ने कलेक्टर की पैदल कूच किया। वहीं मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। गायक कैलाश खेर ने भीलवाड़ा महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले कैलाश खेर शहर के लोगों और मीडिया से रूबरू हुए, जहां संगीत और फिल्म जगत को लेकर अपने विचार साझा किए। कैलाश खेर ने बताया कि पहले भगवान से जुड़े हुए गीतों को मंदिरों और जगराते में ही गाया जाता था, लेकिन भगवान के गीतों के प्रति लोगों का प्रेम अब बढ़ने लगा है। अब अपने अंदाज में भगवान के गीतों को गाया जाता है। गाना क्या होता है? गाना भाषा के अधीन नहीं होता, भाषा के ऊपर होता है गाना, क्योंकि भाव होता है संगीत जो होता है। तो ऐसे में भाषा कोई भी होने दो, कोई भी सिलेबल हो। देखिए कई गाने ऐसे होते हैं जिनमें कोई शब्द नहीं होते, ला 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 ला, उसको भी मनुष्य कैसे कहेगा, अरे गाता तो बड़ा अच्छा है लाला तू हैं। तो तारीफ गाने की हुई, गाया जबकि उसने क्या ये नहीं किसी को पता। तो इसका मतलब गाना जो है वो हृदय की कुछ तरंगे हैं जो बहती हैं नदी बनकर, भावनाओं की नदी बनकर। तो ऐसे में हम लोगों ने 20 से ज्यादा भाषाओं में। अलवर में शनिवार को रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ और होप सर्कस घंटाघर होते हुए भगत सिंह सर्कल पहुंचा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश खींची सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। रैपिड एक्शन फोर्स अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि यह मार्च अलवर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला है। श्री गंगानगर के घड़साना को विकास कार्यों की सौगात मिली। ग्राम पंचायत चॉइस एसीसी में 30 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया गया। ग्राम पंचायत में पानी निकासी और महात्मा गांधी मॉडल स्कूल में इंटरलॉकिंग कार्य की सौगात दी गई है, जिसका प्रधान ने शिलान्यास किया। प्रधान जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये एक पूरी बस्ती ग्राम पंचायत 24 एसी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी।
गंदे पानी की निकासी के लिए। और ये किसानों की भी बार बार ये शिकायत आ रही थी कि बस्ती का गंदा पानी नहर में जा रहा है। तो हमने प्रधान जी को निवेदन किया, प्रधान जी ने आके मौके पर देखा और मैं दिल की गहराइयों से इनका सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने तुरंत प्रभाव से इस नाले के लिए 20 लाख रुपए इन्होंने उसी समय स्वीकृत करने के आदेश दे दिए। किशनगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद का त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जहां प्रतीक मेहता ने अपने नजदीकी 2 उम्मीदवार हीरालाल चौधरी और दिनेश जाट को 33 मतों से शिकस्त दी। वहीं सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में राधेश्याम मालाकार ने 166 मत लेकर जीत का सेहरा अपने सिर बांधा, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए कृष्णा अवतार शर्मा ने 28 वोटों से अपने निकटतम उम्मीदवार नारायण राव को पराजित किया। एसोसिएशन के चुनाव में 13 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन भी किया गया। चुनाव में कुल 407 वोटर्स में से 374 वकील वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया। इधर परिणामों की घोषणा के बाद सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया। एकता की है ये जीत। प्रतीक मेहता एडवोकेट की इंडिविजुअल नहीं है, ये हमारे पूरे ग्रुप की जीत है। और अब इस जीत के पश्चात हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे पहले वकील हित सर्वोपरि, उसके पश्चात इस कैंपस में जो आवश्यक सुविधाएं, एनआई कोर्ट की स्थापना और वकील हितों के लिए यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रयास किया जाएगा, तुरंत प्रभाव से वो प्रयास किया जाएगा और सभी वकीलों के हित के लिए सर्वोपरि कार्य किया जाएगा। उसके पश्चात जो हमारे जूनियर्स हैं, उनके आगे भविष्य के लिए किस प्रकार से रोडमैप तैयार किया जाए, उनको आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उनके लिए रास्ते खोले जाएं, उसके लिए ये पूरी बार मेरी पूरी कार्यकारिणी सदैव तैयार तत्पर रहेगी और इसी तरह से कार्य करती रहे।